गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मिरर फार्मूला की डेरिवेशन देखेंगे, इसको कैसे डिराइव करते हैं और फार्मूला कौन सा होता है। तो मिरर फार्मूला पहले देखते हैं। मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये मिरर फार्मूला है। हियर u = डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर या फ्रॉम पोल, v = डिस्टेंस ऑफ image from pole, and last small f = distance of focus from pole। आपको ये जो u, v और f दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे u है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, v इमेज की डिस्टेंस है और f है वो फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ आप पढ़ते हो स्मॉल f, तो फोकल लेंथ है वो फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं स्मॉल f। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, इसको कैसे डिराइव किया जाता है। डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो कॉनकेव मिरर के लिए बनाना है अपने को मिरर फार्मूला। तो कॉनकेव मिरर, इसके मिडिल पोर्शन से प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपको कॉनकेव मिरर के लिए दिया हुआ है। तो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया जिसको हमने सिचुएटेड किया है बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी है वो दोनों के बीच में हमने इसको रखा है। तो आपको पता है जब इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी इमेज बनाते हैं हम। तो सबसे पहले पैरेलल रे हमेशा किस में से पास्ड आउट होगी, फोकस में से। नेक्स्ट फोकस रेज passed out from parallel to principal axis, यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है तो यहीं पे इसकी इमेज बन गई। ओके, ऑब्जेक्ट टू पोल डिस्टेंस स्मॉल a, ठीक है। इमेज टू डिस्टेंस ऑफ इमेज टू पोल स्मॉल b, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी पोल से इमेज तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल b है और ऑब्जेक्ट से पोल तक की जो डिस्टेंस है वो a है। और फोकस टू पोल ये है आपका स्मॉल c। ये आपको डिस्टेंस दे रखी है। अब इनको नाम दे देते हैं। ये है PQ, ऑब्जेक्ट का नेम है PQ एंड इमेज नेम है P डेस Q डेस। यहाँ दे रखा है जहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहा है उसको M
और ये जहाँ इंसिडेंट हो रहा है उसको नाम दे दिया हमने एल। ठीक है, तो ट्राइंगल PFQ पहले लिख लेते हैं ABC क्या है। हियर A इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, B इज इक्वल टू डिस्टेंस of image from pole, and last C is equal to distance of focus from pole. PQ is equal to object and P dash Q dash is equal to image of object। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके आगे स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेरिवेशन। तो ट्राइंगल PFQ एंड MOF, ये दो ट्राइंगल है, ये सिमिलर है। तो ट्राइंगल PFQ एंड ट्राइंगल MOF आर सिमिलर, दोनों सिमिलर है। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को O और M को इतना क्लोज मानूं कि ये एक लाइन हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका और इसका रेशियो है वो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर जो होते हैं ट्राइंगल होते हैं उनकी ये साइड है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो हम इससे ये लिख सकते हैं कि OM बाई PQ इज इक्वल टू OF बाई PF। ओके, OM बाई PQ इज इक्वल टू OF बाई PF। यहाँ पे OF का वैल्यू दे रखा आपको C, तो OF की जगह पे हमने C रखा। और नेक्स्ट आगे PF का वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है A, उसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया तो आपके पास PF का वैल्यू आ गया। इट मीन्स A माइनस C, ये PF का वैल्यू आ गया। आगे अपन देखते हैं OM है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल इट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि OM इज इक्वल टू P डैश Q डैश। ये वाली इक्वेशन जो दे रखी है उसमें OM की जगह हमने लिख दिया P डैश Q डैश बाई PQ इज इक्वल टू C बाई A माइनस C, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अगेन हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ये और ये ट्राइंगल लेते हैं। तो ट्राइंगल सिमिलरली ट्राइंगल P डैश F Q डैश एंड ट्राइंगल LOF आर सिमिलर। सो सेम इसी के जैसे हो जाएगा OL बाई P डैश Q डैश इज इक्वल टू OF बाई P डैश F, P डैश F। F का OF का वैल्यू दे रखा आपको C और P डैश F का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है आपको B, उसमें से इस डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूँ, इट मीन्स C को माइनस कर दूँ तो आपके पास बचेगा P डैश F, इट मीन्स इसका वैल्यू आ जाएगा B माइनस C। अगेन सेम इसी के जैसे होगा, जो आपको OL दे रखा है वो इस PQ के इक्वल होगा, इट मीन्स मैं OL की जगह पे PQ भी लिख सकती हूँ। तो OL इज इक्वल टू PQ, सो दैट PQ बाई P डैश Q इज इक्वल टू C बाई B माइनस C, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ और इस साइड में
सॉल्व कर रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखो ये वाला दे रखा है पी डैश क्यू बाई पी क्यू और ये दे रखा है पी क्यू बाई पी डैश क्यू डैश, सॉरी पी डैश क्यू डैश, तो ये दोनों सेम ही है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, उल्टा करूँ तो ये पी डैश क्यू डैश बाई पी क्यू हो जाएगा, तो इसके सेम हो जाएगा। तो हम इनको दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी बाई ए माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी बाई सी। यहाँ पे आप इसका करोगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मीन्स होता है इसको इससे इंटू करना है और इसको इससे इंटू करना है। तो इनको हम इंटू करेंगे तो एक को बी से किया ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट हो जाएगा, ए बी को हम यहाँ रख लेते हैं और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट आपको लिखना है बोथ साइड आर डिवाइडेड बाई ए बी सी। ए बी सी से दोनों साइड को डिवाइड करने पर तो आपके पास आएगा बी सी बाई ए बी सी प्लस ए सी बाई ए बी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी सी। तो आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, बी सी से बी सी कट हो गया तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई सी। ये वैल्यू आपके पास आ गया, जहाँ पे आपने 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी लिख लिया। अब नेक्स्ट इसके आगे का हम देखें तो ए बी और सी वैल्यू आ गया फ्रॉम कार्टेशियन मेथड। कार्टेशियन मेथड यहाँ पे यूज में लेंगे हम। कार्टेशियन मेथड क्या बोलता है कि जो पोल है उसके अगर इस साइड में आपको डिस्टेंस मेज़र करना है तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ए यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि ये इसी साइड में है, बी भी इसी साइड में और फोकल लेंथ है वो भी इसी तरह। इट मीन्स ये तीनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीन्स आपने शुरुआत में मैंने मिरर फॉर्मूला बताया था तो आपको बताया था कि 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू प्लस 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ। यहाँ पे जो यू आपको दे रखा था वो था पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, यू कहलाती है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए है वो क्या हो जाएगा, यू के इक्वल हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू माइनस यू, बी इज इक्वल टू माइनस वी एंड सी इज इक्वल टू माइनस एफ। ये वैल्यू इस इक्वेशन में हमने रखा तो आपके पास क्या आ गया, माइनस 1 बाई यू माइनस 1 बाई वी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एफ। माइनस साइन हमने कॉमन लिया तो आपके पास फॉर्मूला आ गया 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। और यही आपका मिरर फॉर्मूला है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये एक ही बात है, ये हमने डिराइव कर दिया मिरर फॉर्मूला। अगेन एक बार दोबारा से देख लोगे। सबसे पहले हमने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लिया, दोनों सिमिलर है। इट मीन्स इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो ओ एम बाई पी क्यू इज इक्वल टू ओ एफ बाई पी एफ, इनका वैल्यू हम रखेंगे और आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आपको ये और ये ट्राइंगल लेना है, ये दोनों भी सिमिलर है। इट मीन्स इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स ओ एल बाई पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू ओ एफ इज इक्वल टू पी ओ एफ बाई पी डैश एफ। इनका वैल्यू हम रखेंगे, हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, जब हम एक का इन्वर्स कर देंगे। तो हमने इसका इन्वर्स कर दिया और दोनों को इक्वल कर दिया। उसके बाद में इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में तीनों को ए बी सी से डिवाइड कर दिया और ए बी और सी की जगह यू वी और एफ का वैल्यू रख दिया। आपके पास ये मिरर फॉर्मूला है वो डिराइव हो गया। ये है आपका मिरर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स में आपको
इन तीनों में से 2 की वैल्यू दे देगा और 1 की वैल्यू आपसे पूछेगा। इसी के साथ एडेड एक टॉपिक और है, टॉपिक नेम है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है एम से। एम इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट की हाइट को h डैश से डिनोट किया जाता है, इसको h से डिनोट किया जाता है, या इसको v बाई यू भी लिखते हैं। तो m इज इक्वल टू होता है v बाई यू। बट जब m का वैल्यू कॉनकेव मिरर के लिए हमें फाइंड आउट करना हो तो m का वैल्यू होता है -v बाई यू। ये है आपका मैग्निफिकेशन। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।